वंदे 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 वंदे। हम गांव-गांव जाते हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और माननीय जयराम ठाकुर साहब ने उन्होंने बड़ी कृपा की हमारे पर और अनुसूचित जाति के लोगों पर हमेशा उनकी कृपा रही और उनका आशीर्वाद रहा और उनके आशीर्वाद से ही हमें जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम का चेयरमैन बनाया है। तो इसके लिए माननीय जयराम ठाकुर साहब का आप धन्यवाद भी करें तालियों के साथ और उनका हम हमेशा कर्जदार रहेंगे कि अनुसूचित जाति के लोगों को जो मान सम्मान माननीय जयराम ठाकुर साहब ने दिया है वो आज दिन तक पहले मान सम्मान नहीं मिला हमारे लोगों को। हमारे लोगों की हिस्सेदारी जो है सरकार में भी है और संगठन में भी है। ये बातें थोड़ी आपने गौर करनी है कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की हिस्सेदारी सरकार में भी है और संगठन में भी है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े सरकार के ओहदों पर अनुसूचित जाति के लोगों को जो है माननीय जयराम ठाकुर साहब ने बिठाया है। और संगठन में भी जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान सुरेश कश्यप जी और हमारे संगठन महामंत्री हैं माननीय श्री पवन राणा जी, ये जो हमारे सभी बड़े वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने जो है हमारे लोगों को इज्जत सम्मान दिया है। और इस बार जो है अनुसूचित जाति के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। उसका जीता जाता उदाहरण जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में यूपी में चुनाव हुए जब विधानसभा के, तो जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जितने भी हमारे दलित वर्ग हैं, हरिजन वर्ग है, जो भी हमारी अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया और उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब वो पुराना समय खत्म हो गया जब कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकारें हमारे लोगों का जो है वोट बैंक में इस्तेमाल करती थी, हमारा काम नहीं करती थी, लेकिन हमारा मत जो है अपने वोट के लिए, अपने बैंक के लिए इस्तेमाल करती थी। अब जो है अनुसूचित जाति के लोग जो है जागृत हो चुके हैं। अब मान सम्मान हमें मिलने लगा है। ऐसा नहीं है कि पहले क्या था, पहले और सिस्टम था। आपने देखा होगा पुरानी सरकारें, आपने पुराने भी पार्टियों में भी देखा होगा कि हमारे लोगों को जो है उतना तवज्जो नहीं दी जाती थी। अब जो है हमारे लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को जो है पार्टी में भी और सरकार में भी बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है। तो ये किस कारण हो रहा है, ये कारण क्या है, ये वजह क्या है? जब से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब बने तो उन्होंने जो है हमारी हिस्सेदारी निश्चित की है, सरकार में भी और संगठन में भी। हमारे लोगों का मान सम्मान रखा है, हमारे लोगों को भी सरकार में काम करने का मौका दिया है। 6-6, 7-7 लोगों को जो है बड़े बड़े ओहदों पर जो है विराजमान किया है। ये माननीय जयराम ठाकुर साहब ने किया है। जयराम ठाकुर जो है हमारा अपना आदमी है, हमारे भले के लिए काम करता है, हमारे समुदाय के बारे में सोचता है। ये पहला मुख्यमंत्री है। प्रकाश जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को कोई कमी नहीं आई। आप याद करिए जब पुरानी सरकारें थी तो हमारे बच्चों का मुजीफा बंद हो गया, हमारे बच्चों को एडमिशनें मिलने बंद होगी। लेकिन माननीय जयराम ठाकुर साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से हमारे साथ न्याय हुआ है। तो ये बात हमें छाती ठोक के बोलनी चाहिए। शर्माने की कोई बात नहीं है कि हमने शर्माना है। जो बंदा हमारे लिए काम कर रहा है उसके गुणगान करना और उसकी प्रशंसा करना हमारा दायित्व है। जयराम ठाकुर साहब ने हमारे बच्चों को वजीफे लगाए, जयराम ठाकुर साहब ने हमारे समुदाय की रक्षा की, जयराम ठाकुर साहब ने हमारे को प्रतिनिधित्व दिया। ये काम जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया है। तो इन चीजों का हमने ध्यान में रखना है।